भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान बोल रहे हैं भक्तों इस श्लोक में, कृपया आप सब ध्यान देना। सततम कीर्तयन्तो माम यतयनश्च दृढ़व्रताः नमस्तस्य माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों सततम कीर्तयन्तः माम एतयन्तः च दृढ़व्रताः नमस्यन्तः च माम भक्तया नित्ययुक्ताः उपासते। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए मेरी भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान श्री अर्जुन जी के निमित्त भगवान बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ये जो महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता।
यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों की कीर्तन करता रहता है और उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है और दूसरे शब्दों में भक्तों वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब वह भगवान के गुणगान में व्यस्त रहता है, भगवान के गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का नित्य रूप से उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमावान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमावान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। भक्तों, महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में व्यस्त रहता है, यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है सदैव, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भक्तों, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम पाद सेवनम। ऐसा महात्मा अनंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। भक्तों, जो नित्य दास के रूप में भगवान के चरण कमलों में सेवान्मुख होकर सेवा करता है, यही कृष्ण भावना अमृत का रस है। भक्तों, भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में इच्छुक हैं। भक्तों, देखिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भगवान के दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य, भगवान का साथ प्राप्त करने में इच्छुक हैं, जो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। भक्तों, जैसा किसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। भक्तों, जैसा कि भगवान ने पहले यहाँ बता दिया है कि ये महात्मा मेरी नित्य महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरा निरंतर पूजन करते हैं। भक्तों, ऐसा ही हम सबको भगवान की
भक्ति भाव से निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, हम सबको भी भगवान का नित्य दास रूप में भगवान के नित्य नाम का स्मरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान के नित्य नाम के स्मरण के साथ साथ हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। भक्तों, इस भगवत वाणी को आप सब अपने जीवन में जीने का प्रयास कीजिए और बद्ध जीव मनुष्यों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।